हेलो माय फ्रेंड्स। क्या आप सबको हैरानी नहीं होती कि कैंसर जैसी बीमारी जिससे हर साल लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं, अभी तक साइंटिस्ट उसका इलाज क्यों नहीं ढूंढ पाए। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान चांद तक पहुंच गया है, लेकिन कैंसर का इलाज अभी भी नहीं ढूंढ पाया। तो आखिर क्यों ऐसा है, क्यों हम आज भी कैंसर का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कैंसर होता क्यों है। देखिए, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जिनका ग्रोथ रेट भी अलग अलग होता है। लेकिन बॉडी में जैसे कि वो किसी भी सेल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ने से रोकता है। तो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं और बहुत से केमिकल सिक्रीट होते हैं जिससे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर सेल की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से सेल्स में म्यूटेशन हो जाती है। अब ये म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब है कि जो सेल में डीएनए है, जिसकी वजह से उसकी सारी ग्रोथ और मॉर्फोलॉजी और उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है, वो चेंज हो जाता है। अब ज़्यादातर केसेस में हमारी बॉडी उस म्यूटेशन को डिटेक्ट कर लेती है और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसमें वो म्यूटेशन हुई होती है, और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर कई बार क्या होता है कि बॉडी ऐसे सेल्स को डिटेक्ट करने में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेल बढ़ता ही जाता है और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना देता है जिनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है और वो बढ़ते ही रहते हैं और एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। जब ये ट्यूमर सेल्स बढ़ते ही रहते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जा सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि अब कैंसर अगले स्टेज पे पहुंच चुका है और अब इसका इलाज बहुत मुश्किल है। उनके कहने का मतलब होता है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो एक बॉडी पार्ट से ट्रेवल करके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो गया है। तो अब आप जान गए हैं कि आखिर कैंसर होता क्यों है और इसके मुख्य कारण क्या है। लेकिन अब बात आती है कि हमें ये सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इसका ट्रीटमेंट यानी कि इलाज संभव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि कैंसर होता ही सेल्स की म्यूटेशन की वजह से है। यानी कि उन सेल्स का डीएनए चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो सेल्स की नेचर भी बदल जाती है। अब अगर कोई भी ट्रीटमेंट हम देते हैं तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह के सेल को हमने इफेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ढूंढना है तो हम वो एंटीवायरल देंगे जिससे वो वायरस जो है वो इफेक्ट हो। अगर एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट ढूंढना है तो मतलब है कि हमने उस बैक्टीरिया पे अटैक करना है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। लेकिन अगर वो पैथोजन वो पॉजिटिव एजेंट ही बदलता रहे जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, तो उस केस में हम कौन सी दवा दें। अब यही होता है कैंसर के केस में। अब कैंसर सेल्स जो हैं उनका डीएनए तो पहले ही बदल चुका है, लेकिन अगर उनका डीएनए स्टेबल रहे तो कोई मेडिसिन देख के उसको रोका भी जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कैंसर सेल्स अपनी नेचर को लगातार बदलते रहते हैं, मतलब उनमें आगे से आगे म्यूटेशंस होती रहती हैं, जिसकी वजह से अब अगर एक दवा काम कर रही होती है तो वो कुछ टाइम के बाद काम करना बंद कर देती है। यही वजह है कि जो कैंसर की मेडिसिन्स हैं, जो कैंसर की ट्रीटमेंट्स हैं, वो ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। ये हर केस में नहीं होता है, हर केस अलग-अलग होते हैं। कई केसेस में दवाएँ बहुत अच्छे से काम करती हैं और कैंसर क्योर भी हो जाता है। लेकिन बाकी केसेस में ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पाता? तो वो इसीलिए नहीं हो पाता कि कैंसर सेल्स की जो नेचर है वो लगातार चेंज होते जाती है और फिर बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो उस पे काम ही नहीं कर पाती। इसके अलावा और भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट हो नहीं पाता। अब हमारी बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है, तो हमारी बॉडी में एक डिफेंसिव सिस्टम है, मतलब हमारी बॉडी में एक अलग से आर्मी है जो इन पैथोजन्स को, इन पॉजिटिव एजेंट्स को, मतलब कि जो एजेंट्स इस बीमारी की वजह होते हैं, उसको ढूंढ के उसको मार देती है। ये हमारी बॉडी का इंटरनल डिफेंसिव सिस्टम है, मतलब कि आप समझ लो हमारी बॉडी की आर्मी है। लेकिन अब कैंसर सेल्स क्या हैं? कैंसर सेल्स हमारी बॉडी के वो सेल्स हैं जिनका डीएनए चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, या उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो हैं तो हमारी बॉडी का पार्ट ही, मतलब वो हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं। इसी वजह से जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अब क्योंकि कैंसर सेल्स हमारे बॉडी के ही सेल्स हैं तो इम्यून सिस्टम जो है उनको कई बार डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये तो हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं तो उसको अटैक कैसे करें। कई बार म्यूटेशंस इतनी माइनर होती हैं कि वो इम्यून सिस्टम पता नहीं लगा पाता और वो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, उस ट्यूमर की लगातार ग्रोथ होती रहती है और कई बार वो बॉडी के अलग पार्ट्स में भी फैल जाता है। कई मेडिसिन जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करके ही काम करती हैं। मतलब कई मेडिसिन ऐसी हैं बहुत सारी बीमारियों में जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं ताकि वो इस उस बीमारी के पैथोजेंस को किल कर दें, मार दें। लेकिन कैंसर के सेल्स में वो इम्यून मीडिएटेड मेडिसिन को यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा कि आखिर खराब वाले सेल्स हैं कौन से। अगर हमारा इम्यून सिस्टम उन खराब वाले सेल्स को डिटेक्ट कर पाए तो कैंसर का इलाज संभव है।
मीन्स उस पर्सन में, जिसमें कि वो डिटेक्ट कर पाएँ, उस पर्सन में वो कैंसर का इलाज हो सकता है। लेकिन ये हर केस में पॉसिबल होता ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया है कि वो हमारे बॉडी के ही सेल्स होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये जान चुके हैं कि आखिर कैंसर क्या होता है, कैसे ये हायर स्टेजेस पे चला जाता है और क्यों इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। लेकिन खुशखबरी ये है कि वैज्ञानिक लगातार इसका इलाज ढूँढने में लगे हुए हैं और दुनिया के कई कोनों से ये न्यूज़ आ रही हैं कि वैज्ञानिक कुछ हद तक इसका इलाज डिस्कवर करने में संभव हो गए हैं। वेल, हम तो यही आशा करते हैं कि इसका इलाज जल्दी से जल्दी डिस्कवर हो, ताकि लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सके, ताकि लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही और मेडिकल फैक्ट्स और नॉलेज की वीडियो लेके हम आपसे फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। और हाँ, प्लीज़, ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आप तक नई-नई जानकारी को लाने के लिए। थैंक यू।